हेलो एवरीवन। तो अब हम करेंगे 2.2 ऑफ क्लास 12 विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दूसरी एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है हमें वो भी देख लेते हैं। कि जैसे कि अभी हमने करा भी था, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, हमारा एक्स होता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, एंड साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है वो अंदर है और यहाँ पे जो साइन इनवर्स है वो बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स आया है वो तो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में, लेकिन जो यहाँ पे एक्स आया है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 में। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये कैसे पता चलेगा। देखो, जब साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज π/1, π/2 आई, π/3 आई, π/6 आई, तो साइन π/2 क्या होगा, 1। ठीक है, तो ऐसे देखो सिंपली आप बिल्कुल सिंपल सोच के चलो। ये बाहर क्या है हमारा, बाहर हमारा ये फंक्शन होता है, ये इसका एंगल है अंदर की साइड में। एंगल मान लो लेट अस सपोज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अगर वो π/2 होता है तो क्या होगा, π/2 होगा तो साइन π/2 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा -1 से 1 में लाई करेगा। मतलब मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि वेदर वो किसी एंगल में, मतलब रेंज जो आएगी वो एंगल्स में आएगी या न्यूमेरिकल में आएगी। आर यू गेटिंग मी? रेंज किस चीज में आएगी वो पता लगाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर लो कि साइन एक्स की वैल्यू आती है 1, 2, 3 कुछ भी आती है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे साइन इनवर्स अगर 1 होगा ना तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स π/6 आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो साइन इनवर्स अगर हम ऐसे लिखें इसे साइन इनवर्स 1 तो क्या होगा, वो जो 1 है वो हो जाएगा साइन π/2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और π/2 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, π/2। तो इससे हमें पता चल जाता है हमारा आंसर किस में आएगा, या रेंज हमारी किस में होगी, एंगल्स में होगी, और यहाँ पे किस में होगी, न्यूमेरिकल टर्म्स में होगी। ठीक है, तो चलिए आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, विच इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। इसका मैंने प्रूफ भी करा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये सी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, फर्स्ट में साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जो कि ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लेट कर लेंगे, एक सेकेंड, उसमें हम जैसे ही से लेट करेंगे तो जब साइन इनवर्स इस साइड से इस साइड जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये साइन y बन जाएगा और इस साइड क्या बचेगा, 1/x। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/x। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम साइन y को ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 1 कोसिकेंट y इज इक्वल टू 1/x। 1/x यूं का यूं रहेगा, और जो कोसिक साइन y था वो हम चेंज कर लेंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में, विच इज 1/कोसिकेंट y। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद जैसे ही हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू कोसिकेंट y, विच इज फर्दर इक्वल टू, देखो कोसेक यहाँ पे है, इस साइड जाएगा तो कोसिकेंट इनवर्स हो जाएगा, सेम एज इट इज y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने y लेट करा था साइन इनवर्स 1/x को, जब हम दोनों साइड से y को एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, एंड फ्रॉम दिस y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। तो इन दोनों से हमारा क्या इक्वल आएगा, इन दोनों से हमारा इक्वल आएगा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, विच इज आवर प्रॉपर्टी सी। सो वी हैड प्रूव्ड आवर प्रॉपर्टी। ठीक है,
उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, सिमिलरली हम इन सारी प्रॉपर्टीज को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं y के लेट करके, फिर जैसे यहाँ पे cos इनवर्स है उस साइड जाके cos y हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसे सेकेंड y में चेंज करेंगे विच इज 1 बाय सेकेंड y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सेकेंड इनवर्स x आ जाएगा। आप ये ट्राई करना, अगर बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रॉपर्टी प्रूव करने में, वैसे तो ये क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए अगर किसी को ट्राई करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई ज़्यादा डाउट आएंगे तो फिर हम एक लाइव डाउट क्लास भी रख लेंगे, ठीक है, बट बेस्ड ऑन द कमेंट्स। अगर आप कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं, cos इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x। थर्ड प्रॉपर्टी है cot इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अब जैसे हमने पहले देखा था, जैसे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ऐसे यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसके 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी के भी 3 पार्ट्स थे। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है विच इज साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये काफी इजी है, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। इसमें कुछ नहीं है, बस माइनस बाहर आ जाता है एंगल से उठ के, ठीक है। एग्जाम्पल भी जैसे वैसे तो हम 2.1 में कर चुके हैं इसकी काफी सारे एग्जाम्पल्स, फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 विच इज अगेन इक्वल टू, ये पाई बाय 6 रह जाएगा और माइनस यहाँ पे है ही, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस पाई बाय 6, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे विच इज cos इनवर्स माइनस x। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। और थर्ड प्रॉपर्टी है sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, ठीक है, ताकि प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे तो अप्लाई करनी है और क्या यूज है उसका, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 पूछा है हमसे, जो कि है इसको हम यहाँ पे माइनस आ गया है तो हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ठीक है। हाफ किस पे आता है, cos पाई बाय 3 पे आता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाय 3 और इज इक्वल, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं विच इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सिमिलरली जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब ये देखो ये 2 tan इनवर्स x का आया है, ये भी काफी इजी है। इसमें देखो 2 tan इनवर्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट फॉर्म है साइन इनवर्स x में, मतलब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो तरीका है उसे लिखने का वो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है किससे, 11th के जो आपके फॉर्मूलेज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने और दोनों याद करने हैं, ठीक है। और ये थोड़ा इजी हो जाता है मतलब याद करना, क्योंकि आपकी 11th में भी आपने ऐसे ही सिमिलर करे भी हुए, जैसे यहाँ पे भी सिमिलर था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x एक और है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारी 7th प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। अब ये प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, देखो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस है, यहाँ नीचे माइनस है तो नीचे भी माइनस है, मतलब जब माइनस लगाएंगे तो माइनस यूज करना है, जब ऊपर वाला साइन यूज करेंगे तो ऊपर वाला साइन यूज करना है। ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है और आप यहाँ पे माइनस लगा दो। ऊपर वाले साइन के साथ ऊपर वाला साइन यूज करना है और नीचे वाले साइन के साथ नीचे वाला साइन यूज करना है।
तो ये प्रॉपर्टी आप कर लेना, मैं फिर भी एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, वो देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वैसे हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, वो होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब देखो इसमें अपोजिट है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ऊपर है ना माइनस का साइन, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनका क्या मतलब है एक बार देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस काफी हार्ड आ जाते हैं पेपर में, पहले आते थे, अब तो आने काफी कम चांसेस है, क्योंकि अब इसकी जो मतलब मार्किंग है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों मिला के 8 मार्क्स। अगर हम मार्किंग स्कीम देखें विच इज जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो इसमें आता है यूनिट 1 में, विच इज रिलेशन एंड फंक्शन, ये 8 मार्क्स की है। तो कई बार ऐसा होता है कि 4 मार्क्स का या 4 से 5 मार्क्स का तो पेपर में आ जाता है चैप्टर नंबर 2, और कई बार ये ऐसा होता है 4 से 5 नंबर का आ जाता है चैप्टर नंबर 1। तो आप ये अप्रोक्सीमेट लगा के चलो, कम से कम ये मिनिमम 3 to 5 मतलब मिनिमम 3 मार्क्स का है ये चैप्टर, और मैक्सिमम 5 मार्क्स का है। लेकिन मतलब हमारे टाइम में मतलब 2-3 साल पहले क्या था, ये चैप्टर 8 मार्क्स का था, तो ये काफी स्कोरिंग चैप्टर माना जाता था। ठीक है, तो उस टाइम ये काफी हार्ड क्वेश्चन आ जाते थे, मतलब ये एक्सप्रेशन आ जाते थे, जो क्वेश्चन आते थे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में, या फिर और भी काफी हार्ड आ जाते थे, तो ये एक्सप्रेशंस आते थे। तो इनके लिए एक सब्स्टिट्यूशन दे रखा था हमें कि मतलब ये आए तो हमें क्या यूज करना है, ये आए तो हमें क्या लेट करना है। ठीक है, हम देख लेते हैं फिर भी इन्हें। ये क्या है, ये मेरे नोट्स हैं जिनमें से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एक्सप्रेशन देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी जगह साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब एक्स को हम साइन थीटा ले लेंगे या कोस थीटा ले लेंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेन थीटा और कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक थीटा और कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो अब साइन 2x का फॉर्मूला, ये तो देखो ये क्लास 11th का ही है, यहाँ पे मेमोराइज कराने के लिए दिया हुआ है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये मैं रिकॉल नहीं कर रहा, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, ये सारे वो फॉर्मूले हैं। हाँ, और एक और चीज है, 11th में काफी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हुए हैं, जो कि sin 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है, tan 2x का है, sin 3x cos 3x tan 3x। उसके बाद ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये तो हमने 11th में करे ही नहीं, अरे आपने करे हुए हैं, अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये cos 2x वाले फॉर्मूले हैं, जिनको मैंने cos 2x की जगह cos x ले लिया, और इसलिए यहाँ पे x/2 आ गया। यहाँ पे मैंने cos 2x की जगह cos x ले लिया, उसकी वजह से यहाँ पे sin x/2 आ गया। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इनको भी एक बार कर लोगे, मतलब ये 11th की फॉर्मूला है, बस मैंने 2x को x से रिप्लेस कर दिया और x को x/2 से रिप्लेस कर दिया, नथिंग एल्स। तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। उससे पहले हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े, जो हमें बुक में गिवन है। हमने ये प्रॉपर्टी करी ली, ये देखो एक का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, हाँ, तो एग्जांपल नंबर 3, उसमें क्या पूछा हुआ, उसमें पूछा हुआ है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें, एक सेकेंड, अभी जैसे कि मैंने बताया था, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, देखो यहाँ पे है ना एक्सप्रेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो हम क्या लेट करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। वो देखना पड़ता है कि मतलब साइन थीटा फेवरेबल रहेगा हमारे लिए उस क्वेश्चन में या कोस थीटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इन्होंने क्या करा, x को साइन थीटा ले लिया। ठीक है, और साइन को जब उस साइड लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें x को रिप्लेस करना था, x को हर जगह रिप्लेस करना था, तो इन्होंने क्या करा,
साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख लिया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा इतना पार्ट, और रूट कोस स्क्वायर थीटा होएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा विच इज अगेन साइन 2 थीटा। यहाँ पे है ना साइन 2 थीटा आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 थीटा। थीटा अब ये देखो हमने किसको लेट करा था, देखो थीटा की वैल्यू अगर आप रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये रहा 2 साइन इनवर्स एक्स, सॉरी 2 साइन इनवर्स एक्स, ये रहा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट में देखो, अब हमें इसमें आंसर में लाना था cos इनवर्स x। ये आपका ज्यादा टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस के साथ है ना ये सब कुछ आपको मतलब पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें साइन थीटा लेट करना है या cos थीटा लेट करना है। ठीक है, अब सेकंड में देखो हमें cos इनवर्स x में लाना था आंसर, तो हम यहाँ पे cos थीटा लेट करेंगे x को। ठीक है, और बिल्कुल सारे सेम स्टेप है और हमारा cos इनवर्स x आ जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, which is tan inverse half plus tan inverse 2/11 is equal to tan inverse 3/4 शो करना है। इसमें साफ सी बात है tan inverse x plus tan inverse y की प्रॉपर्टी लगा दो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में देखो बाय लिखो है ना बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ फर्स्ट। ठीक है, तो हम tan inverse x plus tan inverse y की लगाएंगे तो क्या होगा tan inverse x plus y। ठीक है, 1 माइनस xy। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 15/20 which is also equal to tan इनवर्स 3/4 hence proved। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें इन्होंने बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए अब क्या करना है आप ये देखो, अब जो मैंने आपको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले कराए थे ना, अब वो करने हैं हमें, हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये cos x है, वहाँ पे cos 2x होता था तो क्या आता था हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, सॉरी सिमिलरली हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो जैसे हमारा ऊपर x/2 में है एंगल जो है, तो हम नीचे भी क्या लेंगे x/2 में ही लेंगे। जैसे 1 होता है ना cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम ले लेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, और sin x को भी हमें ना sin 2x वाले फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे विच इज -2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2 इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देख लेते हैं, ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल होएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं। अब देखो इन्होंने एक और चीज करी है, सॉल्व करने के लिए इन्होंने है ना ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को cos x/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या होएगा देखो ये cos x/2 को जब हम उससे ही डिवाइड करेंगे सेम से तो क्या आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा tan x/2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1 और नीचे आ जाएगा माइनस tan x/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो अगर आप इसको नोटिस करोगे, मतलब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर नोटिस करोगे, इस पार्ट में सिर्फ अगर इतने पार्ट में नोटिस करोगे तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई की प्रॉपर्टी बनती है। कैसे मैं बता देता हूँ, इसको आप लिखोगे 10π/4, क्योंकि 10π/4 पे क्या होता है 1 होती है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x क्या है हमारा 1 है, तो 1 इंटू 10x/2 सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10x/2। ये 1 माइनस
10 पाई बाई 4 इंटू 10x/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, नो इश्यू। ठीक है, तो हम वैसे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स वाई। श्योर, कोई डाउट तो नहीं है? 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी यूज करी हमने। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x/2। आप सभी शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एकदम से हमारा ये स्टेप कैसे आ गया। तो आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे इस वाले पार्ट को, तो हमारा क्या आएगा, देखो हमारा जो x है वो है 10 पाई बाय 4 और जो y है वो है हमारा 10x/2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जब इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10 इनवर्स x विच इज 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, मतलब सिर्फ इतना, प्लस 10 इनवर्स 10x/2, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इन्होंने कॉमन निकाल के ऐसे ऐड कर दिए। ठीक है, फिर 10 इनवर्स और 10 आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ये। डजेंट मैटर आप वैसे करो या ऐसे करो, सॉल्यूशन आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली मतलब इसका एक और सॉल्यूशन है, एक और करने का तरीका है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो, अब मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी हम मतलब वर्टिकल लाइन से चेंज करते हैं, वर्टिकल लाइन पर ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे इन्होंने लगाया ना पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे हो गया, क्योंकि पाई बाई 2 हमारा कहाँ पे लाई करता है, वर्टिकल लाइन पे। तो क्या होता है, जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जो साइन है वो कोस में चेंज हो रहा है, मतलब जो कोस एक्स है वो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में चेंज हो रहा है। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे लगाया, उसका क्या बेनिफिट है अभी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने की वजह से ये हमारा आंसर आ गया इस स्टेप में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, तो इन्होंने इसको ब्रेक कर लिया है, साइन 2x, वही सेम चीज ऊपर वाली करी है इन्होंने। ठीक है, देखो 2 साइन x cos x, ये साइन 2x ले लिया उन्होंने, और ये 2 साइन x cos x, साइन 2x का फॉर्मूला, और नीचे लगाया उन्होंने ये 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला विच इज 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे ये वाला टर्म साइन वाला और नीचे वाला साइन वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos, एक तो 2 बचेगा हमारे पास, सॉरी एक तो हमारे पास 2 बचेगा, एक हमारे पास ये वाला टर्म बचेगा, और जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बस इतना बच जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा cos बाय साइन। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा cot, तो 10 इनवर्स cot, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और रेसिप्रोकल भी मत करो, इसमें फिर से वही वर्टिकल लाइन वाला ऑपरेशन लगा दो, जिसकी वजह से फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, 10 इनवर्स 10, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस दिस एंगल, दिस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये करा है ना हमने। ठीक है, तो ये क्या होगा फर्दर ऑन, ये देखो सेम सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एग्जांपल नंबर 6। अगर आप नोटिस करोगे तो इस एग्जांपल में भी वही एक्सप्रेशन गिवन है जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको अभी अपने नोट्स में दिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा। ठीक है, तो इसको क्या लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा लेट कर लेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब सेकेंड थीटा में लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज 10 स्क्वायर थीटा, और ऊपर है रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 10 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा 1/10 थीटा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा cot थीटा, और cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बस हमारा थीटा बचेगा। और अगर हम सेकेंड को इस साइड लेके जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड इनवर्स x। अगर हम देखें यहाँ पे, देखो cot इनवर्स cot थीटा, थीटा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोल रहे हैं, प्रूव दैट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो वैसे तो आप लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो और उससे भी आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से नंबर कटने का डर है, तो उसके लिए बेटर ओपिनियन ये रहेगा, बेटर अल्टरनेटिव ये रहेगा कि आप इस तरीके से कर लो, एक्स को आप टेन थीटा लेट कर लो, ठीक है, और तो थीटा क्या होएगा, वो हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, और जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की जगह रिप्लेस कर लेंगे टेन थीटा को, ठीक है, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ये नोटिस करोगे ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है क्लास 11 से, ये जो फॉर्मूला है ये टेन 3 थीटा का है, ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे टेन 3 थीटा, सॉरी, तो ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 थीटा, ठीक है, थीटा हमारा क्या था टेन इनवर्स एक्स, तो हमारा हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स, जिसको हम फिर से ब्रेक करके लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स, और हमारा 2 टेन इनवर्स एक्स क्या है, वो है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, अरे भाई अभी हमने प्रॉपर्टी करी थी एक, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ वो प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, देखो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आया है वो, यहाँ से, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉपर्टीज याद नहीं हुई है तो आप प्रॉपर्टी याद कर लो, प्रॉपर्टी के बिना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बेशक से अभी भी 3-4 मार्क्स का ही आएगा ये चैप्टर, लेकिन फिर भी ये काफी स्कोरिंग है। आप ये मत सोचो भाई ये तो 3-4 मार्क्स का छोड़ देते हैं, नहीं, आपको 95 प्लस स्कोर करना है और कोशिश करें कि पूरा 100 स्कोर हो जाए, और इसमें जितना मेरे हेल्प की जरूरत होगी मैं करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। हमें मिनिमम टारगेट लेके चलना है 95 प्लस का, और कुछ बच्चे जो मतलब अच्छे से मेहनत करेंगे ना मेरे साथ लग के, वो 100 भी बिल्कुल आराम से देंगे, मेरे को पता है। मेरे बोर्ड में 96 आए थे मैथ्स में, वो मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 2-3 नंबर कट गए थे, वो भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में कट हुए थे। बाकी मैंने पूरा बोर्ड पेपर अटेम्प्ट करा था अपना मैथ्स का, और मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था वो 2.5 आवर्स में। मैं काफी प्रैक्टिस करके गया था, और ऑल थैंक्स टू माय टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें ट्यूशन के टीचर्स भी इंक्लूडेड है और स्कूल के टीचर्स भी इंक्लूडेड है, जिन्होंने बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस करा और मेरी मतलब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। जो मेरे को प्रॉब्लम्स आती थी मैथ्स में वो उन्होंने सॉल्व करी। कुछ टीचर्स मैंने देखे जैसे मेरे फ्रेंड्स के टीचर्स थे, वो इतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं देते थे, कहते थे अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा कम स्कोर करा, चलो वो तो एक अलग बात है। मैंने 96 स्कोर करा और 4 नंबर जो कट हुए वो मेरी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से कट हुए। अब चलो एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x हमारा π/2 होता है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको सीधा π/2 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा cos π/2 विच इज 0। तो एक्सरसाइज 2.2 पे बढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।